Now we are going to start our second question. Explain heating effect of an electric current. Heating effect of an electric current. The heating up of conductor due to the flow of electric current. The heating up of a conductor due to the flow of electric current through it is called heating effect of an electric current. The heating up of conductor due to the flow of electric current through it is called heating effect of an electric current. जब उसमें से कंडक्टर में से हीट इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा तो उसमें से हीट जनरेट होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब भी हीटिंग जनरेट होती है उसको हम हीटिंग अफेक्ट बोलते हैं. जब भी करंट पास आउट होगा उसमें हीटिंग जनरेट होगी ही होगी. अब द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस. ये मैंने नाइक्रोम वायर्स को यहाँ पे बताया है कि नाइक्रोम वायर्स का यूज़ करते हैं. ये आपको पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए इसमें नाइक्रोम वायर्स का हम यूज़ कर सकते हैं. स्विच बनाया है, सेल बनाया है, एक सर्किट पूरा कंप्लीट करा है मैंने. इसमें अभी ये ओपन सर्किट है क्योंकि अभी स्विच क्या है, ऑन नहीं है, ऑफ है. जब स्विच पूरा ऑन होगा तब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल. इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है और उसकी थिकनेस. हीट क्या करती है, डिपेंड करती है. पुट अ नाइक्रोम वायर बिटवीन टू एंड्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. वो कह रहे हैं कि बल्ब की जगह पुट अ नाइक्रोम वायर बिटवीन टू एंड्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब. बल्ब की जगह नाइक्रोम वायर्स डालेंगे इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. राइट? लेट द इलेक्ट्रिक स्विच बी इन ऑन पोजीशन. अब उसको ऑन पोजीशन में कर दोगे, हैन इलेक्ट्रिक करंट्स विल फ्लो. आपको पता चल जाएगा उसका जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा. ओके, थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट. आफ्टर फ्यू सेकेंड द नाइक्रोम वायर बिकम्स हॉट. जो कुछ ही टाइम बाद जो नाइक्रोम वायर्स क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी. क्लियर? क्योंकि उसमें से करंट पास आउट होना शुरू हो गया. जब करंट पास आउट होगा तब उसमें से हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, वो नाइक्रोम वायर जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हॉट हो जाएगी. नाइक्रोम वायर बिकम्स हॉट. द नाइक्रोम वायर गेट मोर हीटेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फॉर मोर टाइम. वो कह रहे ज़्यादा टाइम तक आप इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराते जाओगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा हीट हो जाएगी. नाइक्रोम वायर्स गेट मोर हीटेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट फॉर मोर टाइम. ज़्यादा टाइम के लिए कराओगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी. Thus the wire gets hot when electric current passes through it. इसीलिए जब वायर हॉट हो जाती है जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास आउट कराया जाता है. इसलिए ही होता है हीटिंग इफेक्ट, कि जब भी करंट पास आउट हुआ तो उस वायर्स में से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होगा ही होगा. इलेक्ट्रिक करंट पास आउट है तो हीट जनरेट होगी. पर हीट तो होगी, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमसीबी कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब जो एमसीबी को आपको पता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, तो इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों कनेक्ट करा जाता है. व्हाट इज एमसीबी कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्यों कनेक्ट करते हैं. इन हाउसेज, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट. इन हाउसेज, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउसेज में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किट. जो शॉर्ट सर्किट का रिस्क होता है उसकी प्रिवेंशन के लिए इन इलेक्ट्रिक सर्किट में एमसीबी इज अरेंज ऑन द बोर्ड इन द रूम. वो जो एमसीबी है वो बोर्ड के अंदर
अरेंज करी जाती है, जो हमारा जहाँ पे मेन मीटर होता है वहाँ पे एमसीबी क्या करी जाती है, कनेक्टेड करी जाती है, अरेंज करा जाता है एमसीबी का. Nowadays use of MCB is increasingly being used in place of the fuse. फ्यूज़ की जगह वहाँ पे MCB यूज़ करी जाती है. Nowadays use of MCB, आज के दिनों में क्या हम यूज़ कर रहे हैं, MCB यूज़ कर रहे हैं. फ्यूज़ से ज़्यादा MCB यूज़ करा जा रहा है. MCB is a special type of electric switch. MCB is a special type of electric switch which automatically turn off when a current in a circuit exceed. जब एकदम से करंट एक्सीड हो जाएगा वो MCB क्या हो जाएगी, अपने आप ड्रॉप हो जाएगी. MCB is a special type of electric switch which अपने आप क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी. एक्सीड द सेफ लिमिट और इन केस ऑफ ओवरलोडिंग. एक्सीड कब होता है, जब कभी ओवरलोडिंग हो जाती है या उसका जो सेफ लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है, तब MCB ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी. व्हेन पुट टर्न इट ऑन देन अगेन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट. जब आप उसको फिर से ऑन कर दोगे, ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा दोबारा से. हैंस इवेंट सच एज शॉर्ट सर्किट और फायर आर प्रिवेंटेड, जिसके कारण हमारे जो शॉर्ट सर्किट है और फायर से हमें प्रिवेंशन मिल जाएगी. क्लियर. आज के टाइम पे जो MCB है बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है. फ्यूज़ की जगह हम MCB का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. ये एक इलेक्ट्रिक स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच होता है जो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है जब करंट अपने से ज़्यादा, जितना करंट होना चाहिए फ्लो उससे ज़्यादा वो एक्सीड फ्लो करेगा, उसकी सेफ लिमिट से ज़्यादा फ्लो करेगा या ओवरलोडिंग हो जाएगी, तब ये सिचुएशन होती है कि वो MCB क्या स्विच गिर जाता है. और जब तुम उसको ऑन कर दोगे फिर से तुम्हारा घर का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर से सारे अप्लायंस क्या हो जाएंगे, चलने शुरू हो जाएंगे. और इससे हमें शॉर्ट सर्किट और फायर से प्रिवेंशन मिलती है. इससे हमारे घर में शॉर्ट सर्किट और फायर नहीं लगती है. क्लियर. नाउ स्टार्ट अवर फोर्थ क्वेश्चन. स्टेट द यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस बताने हैं. एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन द इलेक्ट्रिक बेल. इलेक्ट्रिक बेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करा जाता है. टेलीग्राफ जैसे डिवाइसेस में भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं. क्रेन में भी हैवी लोड्स को उठाने के लिए क्या करते हैं, वर्क करेगा. उसके बाद जब मैग्नेट की तरह वर्क करेगा तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को इजीली वो लिफ्ट कर लेगा. यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन फ्रॉम द जंक. कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है आयरन में से, जंक में से कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अलग करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. डॉक्टर यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन द आइज़. कई बार हमारे आइज़ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट चला जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए भी डॉक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं. कोई भी हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल जब हमारी आइज़ में चला जाता है तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का इसको बाहर निकालने के लिए. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी टॉयज़. जो टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका हम यूज़ करते हैं. क्लियर. बेल में यूज़ करा जाता है, टेलीग्राफ में यूज़ करते हैं, फिर जंक में आयरन मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इसका यूज़ करा जाता है. फिर बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो इसका यूज़ करते हैं जब हमारी आइज़ में अंदर चला जाता है उसका बाहर निकालने के लिए भी, तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करा जाता है. फिर मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी टॉयज़, बहुत सारे टॉयज़ को बनाने में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर फिनिश्ड हो गए हैं. बाकी जो हमारे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज का यहाँ पे हमारा फिनिश्ड होता है. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.